ये कहानी सारा और उसकी बहन रोज की है। दोनों एक दिन कहीं बाहर घूमने गई थी। वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि दोनों में से एक बहन गुम हो गई। फिर दूसरी बहन ने मेरे पास आई। फिर मैंने किस प्रकार उसकी बहन को खोजा वो तो आपको इस कहानी को पूरा पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो, मेरा नाम पीके है और मेरी टीम मेंबर और मेरे दोस्त जेंसी जो मेरी कैमरा वीमेन भी है। मेरे पास एक लड़की का कॉल आया। उसने अपना नाम सारा बताया। उसने अपनी बहन के गुम हो जाने की खबर हमको दी। तो चलिए अब हम आपको उनसे लाइव मिलवाते हैं। पीके, हेलो सर, मैं पीके बोल रहा हूँ। क्या तुम मुझे अपने बारे में विस्तार से बता सकती हो ताकि हम तुम्हारी मदद करने में ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकें? सारा, मैं और रोज हम दोनों सगी बहनें हैं। हम दोनों गोयनका हॉस्पिटल में नर्स का काम करती हैं। हम दोनों बहनें अपने घर से दूर रहती हैं। हम हर शनिवार शाम को दोनों बहनें कहीं बाहर घूमने जाती हैं। इस शनिवार हमने कहीं लॉन्ग हिकिंग का प्लान बनाया। दोनों कुछ ज़रूरी सामान लेकर अपने घर से निकल पड़ी। पीके, सारा, तुम क्या ये बता सकती हो तुम अपने साथ क्या क्या लेकर गई और क्या पहनकर गई थी? सारा, हमने कुछ स्नैक्स, बिस्कुट और कोल्ड ड्रिंक का सामान लिया। हम दोनों फॉर्मल सूट में ही थे। हम दोनों अपनी कार से ही गए थे। पीके, क्या तुम मुझे वास्तविक लोकेशन भेज सकती हो जहां पर तुम्हारी बहन तुमसे अलग हुई? सारा, मैं आपको वो लोकेशन मेल के जरिए भेजती हूँ। पीके, क्या तुम मुझे विस्तार से बता सकती हो वहाँ पर क्या हुआ था? सारा, जिस लोकेशन का मैंने आपको मेल किया है ठीक वहीं पर एक छोटी सी घाटी है। वहाँ पर हमारी गाड़ी बंद हो गई और हमारी गाड़ी की हेडलाइट भी बंद हो गई। शायद हमारी कार की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी। कार में ड्राइव कर रही थी तो रोज ने उतरकर देखा कि गाड़ी को क्या हुआ है। रोज गाड़ी के सामने गई और उसने कार के इंजन को देखने के लिए कवर की क्लिप को ऊपर किया। आगे क्या हो रहा था यह मुझे ठीक से तरह से दिखाई नहीं दे रहा था। इंतज़ार करने के बाद मुझे वहाँ से निकलना पड़ा। प्लीज़ आप मेरी बहन को रोज को ढूंढ दीजिए। इतना कहकर सारा फूट फूट कर रोने लगी। पीके, सारा प्लीज़ रो मत, अच्छे से हमारे सवालों के जवाब दो ताकि हम तुम्हारी बहन रोज को ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकें। अच्छा, तुम मुझे निश्चित समय बताओ कि ये घटना किस वक्त हुई? सारा, रात को ठीक 11 बजे। पीके, सारा, क्या तुमको किसी पर शक है या तुम्हारा कोई पीछा कर रहा था? रोज, तुम्हारी बहन ट्रैक कर रही हो? सारा, वहाँ पूरी तरह से सुनसान था। हमारे पास दूर दूर तक कोई नहीं था। और रही बात फ्रैंक की तो ऐसा मजाक वह कभी नहीं करती। पीके, अच्छा, कल हम तुम्हारी बहन के लिए इंक्वायरी करेंगे तो हम तुमको कल वापस आकर इसकी जानकारी देंगे। अगले दिन की रात को मैं और जेंसी दोनों ठीक उस जगह पर पहुंच गए जहां पर रोज गुम हुई थी। मैंने और जेंसी ने ठीक प्रकार से सभी जगहों पर कैमरा लगा दिए थे। काफ़ी देर तक वहां इधर उधर ढूंढने पर हमको कोई सुराग नहीं मिला। हम दोनों काफ़ी थक चुके थे। जेंसी वापस लौटने को बोल रही थी लेकिन मैंने उसको 11 बजे तक इंतज़ार करने को कहा। हम दोनों को नींद की झपकियां आ रही थी लेकिन मैं वहीं पर खड़ा रहा और जेंसी कार के सहारे खड़े नींद ले रही थी। 11 बज गए। हम दोनों ने कुछ समय बाद वहां से जाने का निश्चय किया। तभी अचानक मेरे सामने वाले कैमरे में मुझे कुछ हलचल दिखाई दी। मैंने जल्दी से जेंसी को बुलाया कि ध्यान से देखो, यहाँ कोई है। हम दोनों पूरे ध्यान से कैमरे में नज़र रखने लग गए। हमको धीरे धीरे कुछ हमारे नज़दीक आने की आवाज़ आ रही थी। अंधेरे से एक लड़की निकलकर आई और एक पेड़ के पास खड़े हो गई। मैंने उसको आवाज़ दी लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह लड़की पास खड़े पेड़ से अपना सर पीटने लगी। मैंने जेंसी से पूछा वह ऐसा क्यों कर रही है। उसने बताया शायद वह बहुत डर गई होगी। हमने टॉर्च करके अच्छे से उसको देखा। सारा के द्वारा भेजी गई तस्वीर से मिलान किया। वह रोज ही थी। हम दोनों उसके पास गए और उसको पकड़कर कार में बिठाया। हमने उससे बात करने की कोशिश की
लेकिन वो कुछ नहीं बोली। हमने सोचा शायद वह बहुत डर गई होगी, इसलिए वह बेचारी कुछ नहीं बोल पा रही होगी। हम रोज को उसके घर वापस लेकर गए। सारा ने दरवाज़ा खोला। रोज को देखकर वह बहुत ही खुश हो गई। वह रोज को अंदर लेकर गई, उसको पीने के लिए पानी दिया और उसको पूछा कि उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन रोज कुछ नहीं बोली। हम दोनों को वापस लौटना था, इसलिए मैंने सारा को आवाज़ लगाई। मैंने उसको बताया कि हम रोज का इंटरव्यू करने के लिए कल सुबह यहाँ पर आएंगे। इतना कहकर हम वहाँ से चले गए। अगली सुबह मैं और जेंसी दोनों टाइम पर वहाँ पहुँच गए। मैंने सारा को आवाज़ लगाई, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। हमने उसका कमरा भी चेक किया, लेकिन कोई नहीं मिला। जेंसी को शक हुआ और उसने बताया कि हमको कैमरा चेक करना चाहिए। मैंने पूछा कौन सा कैमरा। जेंसी ने बताया कि कल रात को उसे रोज पर शक हुआ था, इसलिए दोनों बहनों के कमरे में कैमरे लगा दिए थे। इस काम के लिए मैंने जेंसी को शाबाशी दी। जैसे दोनों हैंडल कैमरा को निकालकर लाई और पीसी से कनेक्ट कर दिए। रात को लगभग 2 बजे रोज उठी थी और अपने कमरे से बाहर गई थी। इस कैमरे ने इसको अलावा कुछ नहीं दिखाया। दूसरा कैमरे में 2 बजे रोज सारा के कमरे में गई थी। रोज ने चुपके से सारा के पैर पकड़े और उसको घसीटते हुए बाहर लेकर आई। इसके बाद क्या हुआ, इसका पता लगाने के लिए हमारे पास कोई भी सबूत नहीं था, इसलिए हमने अपनी तहकीकात को यहीं पर निरस्त कर दी। लेकिन अगले दिन हम फिर 11 बजे उसी घाटी के पास और रात को 2 बजे उस कमरे में काफ़ी देर तक रुके रहे। हमको लगा शायद कुछ हमारे हाथ लग जाए और पता चल सके कि आखिर उन दोनों बहनों के साथ हुआ क्या था। दुर्भाग्यवश हमको कुछ जाने को नहीं मिला और 2 दिन बाद अखबार में एक आर्टिकल आया जिसमें लिखा था गोयनका हॉस्पिटल की नर्स का हुआ थ्रिलर किलिंग। मैं और जेंसी और दोनों बहनों के लिए बहुत दुखी हुए थे। पता नहीं उन दोनों बहनों के साथ क्या हुआ होगा, लेकिन जो कुछ भी हुआ होगा बहुत भयानक हुआ होगा। क्या हमको इसकी तहकीकात आगे जारी रखनी चाहिए? क्या है इसकी पूरी मिस्ट्री? अगर आप जानने के इच्छुक हैं तो इसके पार्ट 2 के बारे में कमेंट कीजिए। हम इसका दूसरा पार्ट भी जल्द ही पेश करेंगे। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई हो। धन्यवाद।